प्लीज ध्यान दें, ये वीडियो ठरकी लोगों के लिए है। इस कहानी के अंदर ऐसी प्यार और मोहब्बतें की बातें की गई हैं जिन्हें आप खुले स्पीकर पे नहीं सुन सकते। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप फैमिली के बीच में बैठे हैं तो प्लीज़ ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप सुरक्षित रहें। बाद में हमें मत कुछ बोलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम लोग एक कॉलेज का सीन देखते हैं जहां पर प्रैक्टिकल मैरिज कंपटीशन शुरू होने वाला था, जिसके वजह से पूरे कॉलेज में भगदड़ मची हुई थी और सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि कैसे वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। अब आप लोग के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये प्रैक्टिकल मैरिज कंपटीशन है क्या। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। अभी और सुनिए। देखिए, प्रैक्टिकल मैरिज एक तरीके का प्रोजेक्ट है जहाँ पर दो कपल आपस में पति पत्नी की तरह रहते हैं। उनके बीच में शादी नहीं होगा लेकिन बाकी सब हो सकता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसे मानिए कि वो दोनों पति पत्नी ही हैं और इस कंपटीशन में कोई भी किसी के साथ हो सकता है। कोई भी लड़का किसी भी अनजान लड़की के साथ रह सकता है। ये कॉलेज वाले डिसाइड करते हैं कि कौन किसके साथ रहेगा। मगर सबसे ज़रूरी बात यह है कि उनके बीच में प्यार होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनका स्कोर कम होगा और जिसका स्कोर कम रहेगा वो इस प्रोजेक्ट में फेल हो जाएगा। और जो जितना प्यार करेगा एक दूसरे से उसका स्कोर उतना ही ज़्यादा होगा। तो कुल मिलाकर यही कहना है कि प्रैक्टिकल मैरिज एक तरीके से शादीशुदा कपल की तरह रहना है। बस फ़र्क इतना सा है कि इसमें रियल शादी नहीं होता है, बाकी सब होता है। समझ रहे हो? आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये असल में है क्या। कुल मिलाकर ये बस एक प्रोजेक्ट है। अब सोचने वाली बात यह है कि जापान जैसी कंट्री में इस तरीके का प्रोजेक्ट मिलता है और हमारे इंडिया में कैसा प्रोजेक्ट मिलता है। हमारे इंडिया में प्रोजेक्ट मिलता है, महात्मा गांधी का फोटो चिपकाइए और उसके ऊपर 10 लाइन का निबंध लिखिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। नाथूराम गोडसे ने किस बंदूक से महात्मा गांधी को मारा था, कृपया बंदूक का फोटो बनाएं और उसके बारे में कुछ लिखें। आखिर जापान में इस तरीके के प्रोजेक्ट मिलते क्यों हैं? हमारे इंडिया में अगर कोई लड़का किसी लड़की के बारे में बोल दे या उसके ऊपर कमेंट्री भी कर देना तो मैम उसको क्लासरूम से बाहर निकाल देती हैं और उसके पेरेंट्स को बुला देती हैं। और वहीं दूसरी तरफ जापान में उनको एक साथ रहने के लिए बोला जाता है, आखिर फोर्स किया जाता है उनको। आखिर ऐसा क्यों है? रुको जरा, सब्र करो। तो देखिए, बात बहुत सिंपल सा है। जापान में लड़का लड़की एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, जिसके वजह से शादियां बहुत कम हो रही हैं। वहाँ पर कोई भी लड़का न किसी लड़की में इंटरेस्टेड है और न कोई लड़की किसी लड़का में इंटरेस्टेड है, क्योंकि सारे लोग अपने काम और बिजनेस में बिजी हैं, जिसके वजह से उनका पॉपुलेशन बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि उनके बीच में प्यार की कमी है। इसलिए स्कूल और कॉलेज वाले जबरदस्ती एक साथ रखते हैं ताकि उनके बीच में प्यार बढ़ सके और ग्रेजुएशन होते होते एक दूसरे से शादी कर लें। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। थैंक गॉड ऐसा प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं मिलता, क्योंकि हमारे भारत में तो प्यार की कमी ही नहीं है। यहाँ के तो बच्चे ऐसे हैं कि क्या ही बताया जाए। तो रहने दो फिर। अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं और उनकी गर्लफ्रेंड है। वाह रे वाह। और लड़कियां तो ऐसी है, क्या ही बताया जाए। 9 का टेबल याद हो चाहे ना याद हो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ किस ओयो होटल में जाना है उसका एड्रेस जरूर याद रहता है। ऐसा मत करो मेरी जान। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि इंडिया में भी ऐसा प्रोजेक्ट आने वाला है। सारे कॉलेज और स्कूल वाले इस तरीके के प्रोजेक्ट को देंगे तो जरा सोचिए कि क्या होगा। यहाँ के तो लड़के पहले से ही डिसाइड कर लेंगे, हम खुशी के साथ रहेंगे तो तुम पूजा के साथ रहना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और जापान में तो स्कोर सिस्टम था ना कि जो जितना प्यार करेगा उसको इतना स्कोर मिलेगा। यहाँ पर वो सिस्टम की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तो लोग इतना प्यार करेंगे कि पहले दिन में ही लड़की प्रेग्नेंट कर देंगे। तेरी माँ का जिसका स्कोर सीधा 9 महीने बाद आएगा। तो कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट सिस्टम ना आए तो ही ठीक है, क्योंकि यहाँ के बच्चे तो ऐसे भी बिजनेस और काम से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर ध्यान देते हैं। तो मेरा भारत जैसा भी है महान है, हमें नहीं जरूरत है जापान की सिस्टम की। तो चलिए अब जानते हैं कहानी में आगे क्या होता है। सब जानना है इस बड़वे को। हम लोग अपने कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम जीरो है।
हमें एक बात नहीं समझ में आता कि ये राइटर कौन सा माल फूक के स्क्रिप्ट लिख रहा है। क्या मतलब कि हीरो का नाम जीरो रख दिया। हमारा मेन कैरेक्टर कॉलेज की सीढ़ियों के ऊपर बैठकर गेम खेल रहा था, पर ये बहुत अजीब इंसान है यार। आज के डेट में भी पिक्सल बेस्ड गेम खेलता है जो बहुत पहले आया करते थे। उसके बगल में खड़ा उसका दोस्त जिसका नाम कामो है, वो कहता है अरे भाई तू पागल हो गया है क्या, साले आज के डेट में कितने अच्छे अच्छे गेम आ चुके हैं और तू ये क्या फालतू 2 रुपए वाला गेम खेलता रहता है। तभी वहां पर हमारी कहानी की मेन हीरोइन की एंट्री होती है जिसका नाम है अकारी। और दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक हीरोइन है। ये हीरोइन कम मियाँ खलीफा ज़्यादा है। अब जब वो वहां से जाने लगती है तभी कामो कहता है भाई ये तो एकदम सेक्सी बंदी है, माँ कसम एक बार मिल जाए ना तो मैं इसे ओयो में ले जाकर पलंग तोड़ दूंगा। बड़ा हरामी हो। जिस पर जीरो कहता है अबे चुप कर बे साले, ये बहुत घमंडी है, पता ना अपने आप को क्या समझती है। और तभी हमारे कहानी का दूसरा हीरो आता है जिसका नाम है मिनामी। और मिनामी वो लड़का है जिसके ऊपर अकारी दिलो जान से मरती है। अकारी जैसे ही मिनामी को देखती है उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिसे देखकर कामो को रहा नहीं जाता और वो बोलता है भाई ये लड़का तो दिनों पे दिन सभी लड़कियों को अपने प्यार में पागल कर रहा है, हम सब कहाँ जाएंगे, कचड़े के डब्बे में। अब चौथे पीरियड का बेल बजता है जहाँ पर जीरो अपने क्लासरूम में बैठा होता है और उसकी टीचर सभी को मैरिज कंपटीशन का रूल बता रही थी। वो बता रही थी कि तुम लोग का रूम फुल्ली कैमरा प्रोटेक्टेड होगा। तुम लोग दिन में जितना भी घपाघप करना है कर लेना, मगर रात को नहीं। और तुम लोग का कमरा अलग अलग होगा जो तुम्हारे ही फिंगरप्रिंट से खुलेगा। अच्छा। तभी हम लोग अपने कहानी के दूसरे हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम है श्योरी। और दोस्तों ये जीरो की बचपन की दोस्त है। जीरो इसको बहुत ही दिलो जान से चाहता है और ये भी उससे प्यार करती है, मगर ये दोनों कभी एक दूसरे से बोल नहीं पाते। अब जीरो मन ही मन सोचता है काश इस कंपटीशन में श्योरी मेरे साथ हो जाती तो मजा ही आ जाता, लेकिन अफसोस ये तो बस एक सपना है। और देखते ही देखते तकरीबन 1 हफ्ते बीत जाते हैं और दोस्तों फाइनली आज पहला दिन है मैरिज कंपटीशन का, जहां पर सबको अपना अपना पार्टनर मिल जाता है। और आपको एक मजे की बात बताऊं, जीरो का पार्टनर कौन है, वो और कोई नहीं बल्कि अकारी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अकारी जीरो के कॉलर को पकड़कर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है अबे तू कहां से आ गया बे, सोची थी कि मिलेगा हीरो मगर ये तो मिल गया जीरो। जीरो भी कहता है हाँ पता ना मेरी भी किस्मत कैसे फूट गई। तो ये सुनकर अकारी बोलती है क्या क्या बोला तुमने, तो जीरो की फट जाती है। अकारी कहती है वैसे तुम्हें तो वो श्योरी पसंद है ना, वो जो लड़की तुम्हारे बगल में बैठती है। ये सुनकर जीरो को बहुत ही हैरानी होता है। अकारी कहती है तुम जैसे चूतियों को पढ़ना कितना आसान है, अगर मेरी मानो तो तुम्हें अभी उसके पास होना चाहिए, क्या पता श्योरी किसी के साथ अभी कुछ कर रही हो। और ये सुनते ही जीरो के दिमाग में एक छोटा सा सीन बनता है जिसके अंदर श्योरी बिस्तर पे लेटी हुई है और उसके साथ कोई घोप घोप करने की तैयारी कर रहा है। इतना सोचते ही जीरो को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यही नहीं अभी और सुनिए। और तभी उनका स्कोर गिर के -3 पर आ जाता है। ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं। अकारी कहती है क्या, इसका मतलब कि झगड़ा करने पर स्कोर कम भी होता है। अरे हाँ भाई हाँ। तो जीरो रिप्लाई करता है अच्छा ऐसी बात है, तो हम लोग -10,000 तक जाने वाले हैं। अकारी बोलती है चुप करो तुम, हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे और ए रैंक लेकर अपने पार्टनर को बदल लेंगे। ये सुनकर जीरो बोलता है जीरो किताब में पढ़ता है कि जो भी ए रैंक लाएगा वो अपने पार्टनर को बदल सकता है। अकारी बोलती है मिनामी तो ए रैंक तक आ जाएगा पक्का, इसमें कोई शक नहीं है, अब बस हम लोगों को लाना है। तो ये सुनकर जीरो सोचने लगता है इसका मतलब कि अकारी के साथ बहुत प्यार से रहना पड़ेगा, उसके साथ सब कुछ करना पड़ेगा। समझ रहे हो वो बोलता है नहीं हमसे नहीं होगा, जिस पर अकारी उसको प्यार से पकड़ लेती है और कहती है क्या हुआ हमारे वर्जिन बाबू, अरे बस थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे सब कुछ हो जाएगा। और ये बोलकर वो अपने बड़े बड़े संतरे दिखाने लगती है, जिसे देखकर जीरो का बीपी बढ़ जाता है।
जीरो कहता है मुझे भूख लगी है तो मैं कुछ खाने के लिए लेकर आ रहा हूँ, जिस पर अकारी कहती है मेरे लिए जूस लेते आना, तुम्हारी बीबी हो यार, इतना तो कर ही सकते हो। जीरो कहता है हे भगवान, किस बवंडर में फंस गया मैं। A few moments later. अब जीरो जब वेंडिंग मशीन से कुछ खरीद रहा था तभी वहां पर श्योरी और मिनामी को देखता है जो आपस में प्यार से बातें कर रहे थे। ये देखकर जीरो को बहुत ही जेलस फील होता है और वो घर आकर उदासी से बैठ जाता है। अकारी पूछती है अरे क्या हो गया वर्जिन बाबू, इस तरीके से मुंह क्यों लटका कर बैठे हो। जीरो कहता है देखो अकारी, ये तुम्हारे लिए आसान हो सकता है लेकिन मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी खास कर इन मामलों में। जिस पर अकारी उसे प्यार से पकड़ते हुए कहती है इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक बार चिपक के तो देखो, डबल एक्सपीरियंस हो जाएगा। इतना सुनते ही जीरो का मूड बनने लगता है लेकिन तभी उसके गेट पर कामो चला आता है और वो लगातार डोरबेल पे डोरबेल बजाने लगता है। अरे बस कर भाई। जीरो पूछता है अरे कहाँ चलना है, तो वो बोलता है अरे कहीं नहीं, बस ऐसे ही वॉक पे चलते हैं। अब जब जीरो घर से निकलने लगता है तो अकारी उससे रोक लेती है और बोलती है अरे पागल हो क्या, यहाँ पर हम लोग का स्कोर गिर रहा है और तुम्हें घूमने की लगी है, अगर जाना ही है तो मुझे एक किस्सी करके जाओ। एहे, रहा नहीं जाता। तो ये सुनकर जीरो का दिमाग खराब हो जाता है और दूसरी तरफ कामो डोरबेल पे डोरबेल बजाया जा रहा है और इधर अकारी किस्सी पे किस्सी की है। अब बीच में मेरा हीरो एकदम डिप्रेशन में चला जाता है और तभी वो अचानक से अकारी को पकड़कर होठों में होठों सटाकर किस्सी कर देता है। बड़ा हरामी हो बेटा। और कामो के साथ बाहर चला जाता है। कामो कहता है अबे तू लड़की है क्या बे, जो तुझे तैयार होने में इतना समय लगता है, या अंदर हिला रहा था। इधर अकारी को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी। वो बोलती है मैंने होठों पे कब किस करने के लिए कहा था, और इनका स्कोर भी ठीक होने लगता है। अगले दिन सुबह जीरो सपना देख रहा था और सपने में देख रहा था कि श्योरी उसे किस कर रही है। तो वो बोलता है थोड़े अच्छे से करना क्योंकि तुम्हारे होठ बहुत रसीले हैं। अच्छा। तभी उसकी नींद टूट जाती है जहां वो देखता है कि अकारी उसे नींद से उठा रही है। अकारी बोलती है अरे ओ वर्जिन बाबू, कहाँ खोए रहते हो, सुबह हो गई है, जल्दी जल्दी मेरे काम में मदद करो वरना इसी चाकू से तुम्हारा नींबू मिर्चा काट दूंगी। और उसके बाद जीरो उसके काम में मदद करने लगता है और देखते ही देखते ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन का सीन देखते हैं जहां पर जीरो ऑफिस में जाता है चौक लेने, लेकिन तभी वो देखता है कि श्योरी और मिनामी एक साथ जा रहे हैं और वो दोनों बहुत ही खुश हैं। तो ये देखकर जीरो के हाथ से चौक छूट जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और तभी वहां पर मैम आ जाती हैं। वो बोलती हैं जीरो आज तुम अकारी को लेकर हमसे शाम में मिलो। और उसके बाद जीरो क्लासरूम में जाकर बैठ जाता है जहां पर वो बहुत ही उदास था और वो देखता है कि श्योरी तो उसको पलट के देख भी नहीं रही है। प्यार करना तो बहुत दूर की बात है। किसको दर्द सुनाए अपना, खुशियाँ किससे बांटे, आते जाते सबसे पूछे रास्ता तेरा। अब शाम हो जाता है जहां पर जोर जोर से बारिश होने लगती है। जीरो कहता है अरे यार मैं तो छाता ही नहीं लेकर आया। जिस पर कामो बोलता है अरे तेरा भाई छाता लाया है ना, किस बात की टेंशन कर रहा है। तो ये सुनकर जीरो कहता है अच्छा तो मैं तेरे साथ अब छाता शेयर करूं। तो ये सुनकर कामो बोलता है मत शेयर कर, तू जा गाड़ मारा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? जीरो कहता है वैसे तूने बहुत दिन से पार्टी नहीं दिया, चल आज पार्टी दे। जिस पर कामो कहता है भाई पैसे के लिए तो भूल ही जा, फिलहाल मैं पैसे अपने गर्लफ्रेंड के लिए जमा कर रहा हूँ। जीरो कहता है अच्छा उस पागल लड़की के लिए। कामो कहता है ढंग से बोल चूतिए, भाभी है तेरी। तभी वहां पर दौड़ी दौड़ी अकारी पहुंचती है और बोलती है जीरो मुझे घर आने में लेट होगा क्योंकि मैं मिनामी के पास जा रही हूँ एक पार्टी में। तभी जीरो कहता है अरे रुको अकारी, तुम कहाँ जा रही हो, मैम ने हम दोनों को एक साथ बुलाया है। जिस पर अकारी बोलती है अरे मेरे वर्जिन बाबू तुम ही संभाल लो ना, तुम इतने प्रो आदमी हो, देख लेना, मैं चलती हूँ, बाय बाय। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अकारी के जाने के बाद कामो कहता है भाई तू ही सबसे लकी इंसान है पूरे कॉलेज में
जिसके पास इतना बवाल पार्टनर है। जीरो कहता है, अरे भाई ये बवाल पार्टनर नहीं बवासीर पार्टनर है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब आधे घंटे बाद क्लास टीचर जीरो को बहुत डांट लगा रही थी। वो बोलती हैं, देखो जीरो, तुम लोग का स्कोर बहुत ही कम है। तुम लोग पिछले 2 हफ्तों से 0 पर ही हो। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो तुम लोग कभी भी ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे। तुम्हारे और अकारी के बीच में जो कुछ भी है कृपया उसे दूर करो और आगे बढ़ो। और दूसरी तरफ देखते हैं कि अकारी मिनामी के साथ मजे कर रही है। अब जीरो इधर सीढ़ियों पर बैठकर इंतजार कर रहा था कि कब बारिश बंद होगा, और साथ ही साथ वो ये भी सोच रहा था कि कहीं अकारी मिनामी के बीच में कुछ घपाघप हो तो नहीं रहा है। क्या सोच है रे तेरी। लेकिन तभी वहां पर श्योरी चली आती है, जिसे देखकर जीरो हैरानी से पूछता है, अरे तुम अभी तक घर नहीं गई? जिस पर श्योरी बोलती है, मैं आज छाता नहीं लाई यार, घर ही भूल गई हूँ। तो ये सुन के जीरो को और भी लग जाती है, क्योंकि जीरो सोचता है कि अगर मैं छाता लाया होता तो उसके साथ जरूर शेयर करता। श्योरी अब जीरो से कहती है, जीरो तुम मुझे नाम से मत बुलाया करो यार, तुम प्यार से जो मेरा बचपन में नाम रखे थे ना उसी नाम से बुलाया करो। तो ये सुनकर जीरो थोड़ा सा घबराने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर मिनामी चला आता है और वो कहता है, श्योरी तुम छाता घर ही भूल गई थी, इसीलिए मैं लेकर आ गया। लेकिन तुम तो जीरो के साथ हो, शायद तुम दोनों एक साथ जाओ। तभी जीरो तुरंत कहता है, अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं श्योरी से अगले दिन मिल लूंगा, तुम जाओ, बाय बाय। और इन सभी बातों को अकारी बाहर से खड़ा होकर सुन रही थी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। उसके बाद देखते हैं कि अकारी और जीरो एक साथ घर जाने लगते हैं, जहां पर अकारी उसको बहुत उल्टा सीधा सुनाने लगती है। वो बोलती है, तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका था, तुम श्योरी को लेकर बाहर जा सकते थे। अगर तुम उसे लेकर गए होते तो मुझे मौका मिला होता मिनामी के साथ। जिस पर जीरो माफ़ी मांगता है तो अकारी उसे समझाते हुए कहती है, माफ़ी मांगने से नहीं होगा, हम दोनों के जीवन का सवाल है, हमें काम गंभीरता से लेना होगा। A few moments later. अब जीरो और अकारी डिनर कर रहे होते हैं। जब जीरो खाने में ऑमलेट राइस देखता है तो उसका तो होश ही उड़ जाता है और वो तुरंत सॉस निकालने लगता है। तभी अकारी उसके हाथ को पकड़कर अच्छे से सॉस निकालने लगती है और बोलती है, इसको इस तरीके से निकाला जाता है ताकि खाने में अच्छा लगे। क्या दिख रहा है? हाँ? हलवा ही क्या? ये सब देखकर तो जीरो को सदमा लगे जा रहा था। अब जीरो जैसे ही एक बाइट मुंह में लेता है उसको टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अकारी बोलती है, मैंने जो बनाया है। अब जीरो एक बाइट चम्मच में लेकर अकारी को मुंह में देने लगता है, जिस पर पहले तो अकारी मना कर देती है। लेकिन जीरो जब बोलता है, अरे पागल ये सब रैंक के लिए कर रहे हैं, तो ये सुनकर अकारी तुरंत आगे बढ़कर उसका चम्मच अपने मुंह में ले लेती है। अब दोस्तों आज तो चम्मच मुंह में ले रही है, पता ना क्या क्या मुंह में लेगी। अब यहीं पर एक रोमांटिक सा सीन बन जाता है। इससे पहले कि उन दोनों में किस होता तभी जीरो के फोन पर कामों का कॉल आने लगता है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। जिस पर जीरो बात करते हुए अपने कमरे में जाता है और बोलता है, भाई तूने तो आज बचा ही लिया। और दूसरी तरफ अकारी को देखते हैं जो अपने बड़े बड़े संतरे को दिखाकर बहुत इमोशनल हो रही थी। जल्दी वहाँ से हटो। The next day. अब रात के 10 बज रहे थे। जीरो सो रहा था और सपने में वो श्योरी को देख रहा था। और इससे पहले कि वो श्योरी को किस करता तभी अकारी बाहर से चिल्लाने लगती है, अरे ओ वर्जिन बाबू क्या कर रहे हो, गेट खोलो, अंदर हिला रहे हो क्या? जिस पर जीरो गेट खोलता है तो वो देखता है कि अकारी उसको हॉरर मूवी दिखाने ले जाती है। और दोस्तों वो हॉरर मूवी इतना डेंजर था कि ये देखकर अकारी की फट जाती है। तो जीरो टीवी बंद कर देता है और बोलता है, जब पिछवाड़े में गूदा ही नहीं है तो क्यों हॉरर मूवी देख रही हो? अकारी बोलती है, अरे तुम पागल हो क्या, ये सब हम रैंक के लिए कर रहे हैं। जीरो कहता है, क्या चूतिया प्लान है, ऐसे थोड़ी रैंक बढ़ता है। अकारी बोलती है, अभी हम लोग को कैसे भी करके नंबर 1 रैंक पर आना है और उसके बाद पार्टनर बदलने हैं। क्या तुम सच में ऐसा नहीं चाहते हो क्या? जीरो बोलता है, अरे ऐसी बात नहीं है, हम भी चाहते हैं कि ऐसा हो, मगर उसके तमाम रास्ते हैं, ये सब चुतियापा थोड़ी करेंगे। ये सुनते ही अकारी उसको एक नाइट ड्रेस देती है और बोलती है, ये लो जल्दी से पहन लो, आज हम लोग साथ में सोने वाले हैं। और तभी वहां पर अकारी अपने कपड़ों को बदलने लगती है उसके सामने। ये देखकर जीरो कहता है, अरे तुम सठिया गई हो क्या?
हमारे सामने क्यों चेंज कर रही हो? तो वो बोलती है पीछे के साइड देखो, मैं जल्दी से बदल लेती हूँ। अब जीरो पीछे तो मुड़ जाता है, लेकिन उसकी इतनी फट रही थी जिसका कोई हिसाब नहीं। उसका दिल भी धक धक किए जा रहा था। वो सोच रहा था कि जिंदगी में पहली बार अकारी जैसी हॉट लड़की मेरे बगल में बैठकर कपड़ों को बदल रही है। और इधर देखते हैं कि अकारी जैसे ही अपना ब्रा खोलती है वैसे ही लाइट चली जाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब जीरो कहता है अकारी क्या तुम ठीक हो? तभी अकारी उसके ऊपर कूद पड़ती है और अकारी के दोनों बड़े बड़े संतरे जीरो के चेस्ट में छुआ जाता है, जिसे महसूस कर कर जीरो जोर से चिल्लाते हुए कहता है अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? अरे पागल लड़की, तुम मेरे ऊपर क्यों चढ़ गई? और ये तो गरम गरम क्या है? अकारी बोलती है अरे भड़वे चुपचाप रहो ना। तभी जीरो जबरदस्ती मोबाइल का फ्लैश लाइट जला देता है, जिसमें वो देखता है कि अकारी उसके ऊपर चढ़ी हुई है, वो भी 1-1 केजी का संतरे लेकर। बस हवा निकल गई। अकारी अब जोर से चिल्लाते हुए कहती है अरे भड़वे, ये तूने क्या किया? मैंने मना किया था ना लाइट जलाने के लिए। और वो उसको जोर जोर से हिलाने लगती है, जिस पर जीरो कहता है अरे चुप हो जा बहन की लौड़ी, ये क्या कर रही है तू? अब तकरीबन 3 घंटे बीत जाते हैं और लाइट अभी तक नहीं आती है। जीरो जबरदस्ती गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था, तो अकारी बोलती है रहने दो जीरो, वो एक इलेक्ट्रॉनिक गेट है, लाइट आने पर ही खुलेगा, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? यहाँ आओ, मेरे बगल में बैठो ना। जीरो बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहा था और वो उसके बगल में जाकर बैठ जाता है। तभी अकारी बोलती है प्लीज़ कोई स्टोरी सुनाओ ना। तो ये सुनकर जीरो कहता है बस यही बाकी रह गया था, और फिर वो उसे एक हॉरर स्टोरी सुनाने लगता है। तो ये सुनकर अकारी अपने कान को बंद कर लेती है। बस हवा निकल गई। अकारी बोलती है मुझे बहुत डर लग रहा है और हम लोगों को एक ही साथ रहना पड़ेगा। और वो अपने हाथ को जीरो के हाथ में देने लगती है, जिसे महसूस कर कर जीरो कहता है हे भगवान, ये लड़की मुझसे आखिर चाहती क्या है? क्यों मेरे हार्मोन के साथ खेलने की कोशिश कर रही है? और तभी अकारी वहाँ पर एक मोमबत्ती जलाती है और बोलती है तुम्हें पता है ये थेरेपी वाला मोमबत्ती है, मुझे नात्सुमी ने दिया है। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नात्सुमी अकारी की बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, समझ गया। अब अकारी धीरे धीरे जीरो के बाहों में सोने लगती है, जिसे देखकर जीरो को भी उसके ऊपर प्यार आने लगता है। लेकिन न चाहते हुए भी उसका ध्यान उसके खरबूजे पर चला जा रहा था, जिस पर वो बार बार चिल्लाता है और कहता है अरे यार, ये मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है? लेकिन फिर वो ये भी नोटिस करता है कि अकारी सोते वक्त बहुत प्यारी लगती है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन सबका रिजल्ट आया था। जीरो अपना रिजल्ट देख रहा होता है और उसने तो काफ़ी अच्छे पॉइंट भी गेन किए थे, जिसे देखकर कामो कहता है अबे साले, तू तो बहुत बड़ा ठरकी निकला यार। तेरा स्कोर देख के लग रहा है कि तूने अकारी के साथ बहुत बार गपागप किया है। बेटा तू तो बस शक्ल से ही मासूम है, अंदर से हवस का पुजारी है, हवस का पुजारी। अरे बस कर भाई। तभी दोस्तों वहां पर अकारी आती है और वो बोलती है नहीं, ये कैसे हो गया? शोरी और मिनामी ई रैंक पर हैं। ये देखकर जीरो को भी हैरानी होती है और उसके बाद जीरो बहुत कोशिश करता है शोरी से बात करने का। वो सोचा था कि शोरी को बता के सब कुछ क्लियर कर देंगे कि तुम कैसे आगे बढ़ोगी, लेकिन यहाँ पे तो उसकी सारी कोशिश नाकाम होती है। A few moments later. अब एक लड़की को देखते हैं जो पियानो बजाते हुए शोरी से उसके रैंक के बारे में बात कर रही थी, और इस लड़की का नाम है मेई। दोस्तों ये शोरी की बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा। शोरी उससे बताती है कि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ, लोगों से घुलने मिलने में मुझे बहुत समय लगता है। दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ जीरो की हालत बहुत ख़राब थी। उसको इतना तेज फीवर था कि ऐसा लग रहा था उसके बॉडी में ट्रांसफार्मर लग गया है। वो उठने के भी हालत में नहीं था। तभी उसके फ़ोन पे मैसेज आता है और वो मैसेज किसी और का नहीं, अकारी का होता है। अकारी उसमें लिखी होती है आज मैं घर नहीं आ पाऊंगी, मैं दोस्तों के साथ चिल करने जा रही हूँ। क्या हुई? ये पढ़कर जीरो कहता है गजब की लड़की है यार, मेरा हालत ठीक नहीं है और इसे घूमने का पड़ा है, कम से कम मेरे रैंक के लिए तो रुक जाती। मगर दोस्तों यहाँ पे तो कहानी कुछ और ही चल रहा है। अब हमारा मेन कैरेक्टर जीरो बेचारा इन्हीं सब चीज़ों में खोया हुआ था। तभी उसके घर का डोरबेल बजता है।
जीरो जब जाकर गेट खोलता है तो वो देखता है कि और कोई नहीं बल्कि शोरी है। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। और ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इधर अकारी अपने दोस्तों के साथ कैफे में बैठी है। उसके दोस्तों ने पेनकेक ऑर्डर किया था और वो मजे से खा भी रहे थे, लेकिन अकारी का ध्यान वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। वो बार बार जीरो के ख्वाबों में खो जा रही थी। लेकिन तभी उसकी एक दोस्त बोलती है, क्या हुआ अकारी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कहीं तुम मीनामी के प्यार में तो नहीं डूबी हो? जिस पर अकारी बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चलो पेनकेक खाते हैं। और उसके बाद वो लोग पेनकेक खाने लगते हैं। इधर शोरी जीरो के सर पे पट्टी लगा रही थी। तभी जीरो पूछता है, आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि मेरा हालत ठीक नहीं है? जिस पर शोरी बोलती है, मुझे अकारी ने फ़ोन किया था, वो बोली थी कि मैं कहीं जा रही हूँ तो तुम प्लीज़ जीरो का ख्याल रखना। तो ये सुनकर जीरो मन ही मन अकारी को बहुत थैंक यू बोलता है। तभी शोरी बोलती है, वैसे जीरो तुम्हें याद है हम जब 10th में पढ़ते थे, प्री बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे, उसी दौरान मुझे भी बहुत हाई फीवर हुआ था। मेरे साथ कोई भी नहीं था, लेकिन तुम थे, तुम इकलौते बंदे थे जिसने मेरा पूरा ख्याल रखा। तो ये सुनकर जीरो कहता है, अच्छा मैंने रखा था, मुझे तो साला घंटा कुछ याद ही नहीं है। तभी शोरी बोलती है, क्या मैं किचन यूज़ कर सकती हूँ? तो जीरो कहता है, अरे हाँ हाँ बिल्कुल, तुम किचन का मुझे यूज़ कर लो, मेरा मतलब हाँ तुम किचन यूज़ कर सकती हो। अब शोरी उसके लिए चोमू राइस बनाती है, जिसे देखकर तो जीरो को कंट्रोल ही नहीं होता और वो तुरंत कटोरी को छीनकर घपाघप खाने लगता है। ये देखकर शोरी बोलती है, चलो ठीक है तुम खुद ही खा लिए, वरना मैं खिला देती। तो ये सुनकर जीरो मन ही मन कहता है, साला मैं बहुत बड़ा चूतिया हूँ जो इतना जल्दी खा गया, थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए था, शोरी खुद अपने हाथों से खिलाती। जीरो कहता है, मिनामी तो बहुत ही लकी इंसान है जो तुम्हारे हाथ का खाना उसे रोज खाने को मिलता होगा। तभी शोरी बोलती है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम दोनों लोग मिलकर खाना बनाते हैं, एक दिन हम तो एक दिन वो। तो ये सुन के जीरो बोलता है, अच्छा इसीलिए अकारी दिन भर उसकी माला जपती रहती है, क्योंकि वो काम भी तो करता है। जीरो कभी भी शोरी को प्रपोज नहीं कर पाया और अब तो बेचारा वो उम्मीद भी नहीं रखता है कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के मिनामी के साथ जो है। शोरी बोलती है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ रैंक बढ़ाने की, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है, काश तुम मेरे हस्बैंड होते। तो ये सुनकर जीरो अचानक से एकदम पावर में आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तुम कर सकती हो शोरी, तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम बस एक बार ए रैंक पे आ जाओ, फिर हम लोग अपने आप को एक दूसरे के साथ स्विच कर लेंगे। शाबाश बेटा। और ये बोलकर वो तुरंत कंबल में घुस जाता है। बस अब शोरी भी वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वो जीरो के पास आकर बोलती है, आई लव, लेकिन उसके आगे नहीं बोल पाती है, पता ना इसको क्या हो गया है। अरे यार, जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो दिल खोल के बोल दो ना, इतना क्या शर्माना। हमारे यहाँ तो लोग ऐसे मजाक में चलते चलते बोल देते हैं, हाय दीदी आई लव यू। ऐसा मत करो मेरी जान। इधर ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि तुम्हें पता है वो जो ई रैंक की शोरी है ना, वो जीरो को पसंद करती है और जीरो भी उसे लाइक करता है। तो एक दूसरी लड़की बोलती है, आज ही घंटा मेरा, जीरो में कहाँ इतना पावर है कि वो शोरी जैसी लड़की को पटा ले। और ये सारी बातें अकारी बगल में बैठकर बहुत ध्यान से सुन रही थी। अब तकरीबन 2 घंटे बाद अकारी भी घर चली आती है और वो बाथरूम में शावर ले रही थी, वो भी बिना कपड़ों के। वैसे देखा जाए तो बड़ा बवाल लगती है बिना कपड़ों के। तभी जीरो आकर कहता है, अकारी तुम नहा रही हो क्या? अकारी बोलती है, और नहीं तो क्या, बाथरूम में हरि कीर्तन करूंगी। तो जीरो तुरंत बोलता है, थैंक यू अकारी सो मच, आज तुम्हारे वजह से शोरी मेरे पास आई थी, इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया करता हूँ। और ये कहकर जीरो वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये देखते हैं कि जीरो के जाने के बाद अकारी को बहुत बुरा लग रहा था। वो कहती है, मुझे क्यों बुरा लग रहा है, मैंने तो अच्छा काम किया ना। लेकिन यहाँ पे अकारी जेलस फील कर रही थी। अरे शर्म करो। अब दोस्तों हो सकता है कि अकारी जीरो से प्यार करने लगी हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होता है। क्या आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 आए? आप देखना चाहेंगे कि आगे क्या होता है? या हम टारगेट करते हैं इस वीडियो पे 200 कमेंट के। मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊंगा। खाओ माँ कसम। माँ कसम।
और इस पे मैं दिल खोल के वीडियो बनाता हूँ, दिल खोल के, पैंट खोल के, अरे नहीं नहीं